सूर्य प्राणायाम कैसे किया जाता है। सभी लोग कम से कम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक डेली इसे करना है। तब इस दिन की भी सभा समाप्त होती है। अगले दिन फिर सभा शुरू होती है और उस सभा में सारे लोग उपस्थित होते हैं। सारे लोग उपस्थित होने के बाद फिर सबसे दिनचर्या पूछी जाती है, किसने कितना अनुसरण किया। सबने कहा, अब तो हमको ऐसे लग रहा है कि अब हमको कोई बीमारी ही नहीं है। हमें कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता, हमें जगाना नहीं पड़ता। मेरी 4 बजे अपने आप आंख खुल जाती है। यह सुनकर महाराज बड़े खुश हुए। इतना बड़ा चमत्कार, बिना कोई पैसे की हमारी प्रजा ठीक हो रही है। महाराज तुरंत खुश होकर फिर महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि आप हमारे ही राज में रहिएगा, जाइएगा नहीं। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है हमेशा हंसते रहना, क्योंकि वे चिंता नहीं करते। फिर वो कहते हैं, अब सबका योगा प्राणायाम सब कुछ हो जाने के बाद अब सब लोगों को अगला काम जो करना है, 300 ग्राम सबको सेब खाना है। इससे और ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन कम नहीं। सेब खाने के बाद सब लोग जो भी अपना अपना काम है काम करेगा। उस दिन का भी ज्ञान समाप्त हुआ, सभा विसर्जित हुआ। फिर अगले दिन सभी लोग आते हैं। फिर सबसे पूछा जाता है किसको कितना आराम हुआ। सभी लोग कहते हैं कि हम तो पूर्ण रूप से एकदम ठीक हो गए। फिर वह शिष्य कहता है, नहीं, अभी तो आधी बाकी है, अभी तो आधा नियम और करना है। जब आप पूरे नियम को अनुसरण कर लोगे तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। बुढ़ापा तो छूमंतर हो जाएगी, बुढ़ापा पास नहीं आएगी, मर्दाना ताकत बरकरार रहेगी। हमारे महात्मा बुद्ध की तरह सभी के चेहरे पर चमक बनी रहेगी। फिर कहते हैं कि अगला उपदेश क्या है। अब सब लोग सेब खाए हैं, सेब मान लीजिए सबने खा लिया है 7 से 8 बजे तक। उसके 2 से ढाई घंटे बाद सबको अपने फुल डाइट लेना है, सबको फुल खाना खाना है। खाने में क्या क्या खाना है, अब खाने का वो शिष्य बताता है। सबको रोटी खाना है, मल्टीग्रेन रोटी, मिक्स रोटी। वो कहता है उसमें गेहूं नहीं होगा, गेहूं अच्छा चीज नहीं है। सावा, जौ, बाजरा, रागी, मक्के और एक चना, ये 5 चीजों को सबको रोटी बनाना है और सबकी थाल में इसकी रोटी होगी। एक कटोरी दाल होगी और उसमें देसी घी गाय का डाला हुआ, और एक कटोरी मिक्स सब्जी या साग होगा। सीजन के हिसाब से जो सीजन वाली सब्जी होती है वही खाना है, बिना सीजन वाली सब्जी नहीं खाना है। बिना सीजन वाली सब्जी स्टोर की होती है, वो नुकसान पहुंचाती है। साग सब्जी जो भी खाना है वो सीजन के ही खाना है। ये सारी चीजें खाने के बाद उसके आधे घंटे के बाद उसमें एक कटोरी 200 ग्राम सबको दही खाना है। दही में गुड़ डाल के, तो जब आप खाना खा के आधे घंटे के बाद दही में गुड़ डाल के खाओगे तो आपका खाना वो सब आसानी से पच जाएगा, जो कि दही में लैक्टोबायोटिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे खाने को पचाता है, हमारे लीवर को मजबूत बनाता है। इतना जो खाएगा उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब ये आज का उपदेश हो गया, कल सब इसको अनुसरण करके आएगा। तब सब लोग खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। जैसे वो उपदेश में बताया गया सब लोग उसका पालन करते हैं। सब फिर अगले दिन की सभा होती है। सारे लोग सभा में उपस्थित होते हैं। सबसे पूछा जाता है किसको कितना आराम है। सारे लोग कहते हैं, अहो भगवान, हमको तो कुछ बीमारी ही नहीं है, हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए, हमको तो लगता ही नहीं कि हम कभी बीमार हुए थे। महाराज और खुश हो गए। राजा कहते, वाह, ये तो खाने से सब लोग ठीक हो गए, खाने से सबकी बीमारियां ठीक हो गई। धीरे धीरे ऐसे देखने में लग रहा है कि सबका मोटापा भी अपने आप चले जाएगा। तब वह शिष्य कहता है, रुकिए, अभी तो और कुछ बाकी है, अभी तो इतना ही है।
आगे की और सुनिए। तो वह सबसे पहले ये बताता है, आप लोग ये भी ध्यान रखना, खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना है, या तो खाइए या तो पिए। कहने का तात्पर्य है, अगर हम पानी पी रहे हैं, कोई भी तरल पदार्थ ले रहे हैं, तो हम उसको खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद ही लेंगे। खाते समय 1 घुट पानी नहीं पीना है और ना ही खाने के बाद हमें तुरंत पानी पीना है। खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद ही हमें पानी पीना है। इस बात को ध्यान में रखें। अब फिर बताते हैं शाम को क्या नाश्ता लेना है। जैसे सब लोग 10 से 11 बजे खाना खा लिया, अब सबको भूख लग जाएगी, तो 4 बजे 5 बजे क्या लेना है। 4 से 5 बजे सबको 1 प्लेट सलाद लेना है और सलाद सबके वजन के हिसाब से होगा। अगर किसी का 50 किलो वजन है तो उसका 5% यानी 250 ग्राम। अगर किसी का 60 किलो है तो 300 ग्राम। किसी का 70 किलो वजन है तो 350 ग्राम। किसी का 80 किलो वजन है तो 400 ग्राम सलाद लेना है। उस सलाद में क्या क्या होगा? सलाद में होगी गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर और उसमें 1 टुकड़ा होगा अदरक का, 3 से 4 लहसुन की कलियां होंगी और उसको स्वाद के लिए आपको छिड़कना है, तो उसमें आप काला नमक डाल सकते हैं और जीरा, भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। सलाद लेने के पहले भी कुछ खाना पीना नहीं, जैसे पहले की बता दिया है। इसे फॉलो करें और अगले दिन आए तो उस दिन की सभा समाप्त होती है। सब लोग अपने घर जाते हैं और जैसे तैसे वो नियम बताए गए थे सब लोग